Now we will start exercise 21C of chapter trigonometrical identities from Salina Concise. इसके अंदर बच्चे 9th में हमने कंप्लीमेंट्री एंगल किया था 24th चैप्टर. साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था? कॉस थीटा के. कॉस 90 माइनस थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा. याद है इमरीन के नहीं याद? Yes. फिर सेकेंड था बच्चे 90 माइनस थीटा. उसके बाद लास्ट वन कोसेकेंट 90 माइनस थीटा. इन दोनों का आपस में रिलेशन था, इन दोनों का. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बच्चे कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा. सेकेंट कोसेकेंट के इक्वल एंड कोसेकेंट सेकेंट के इक्वल. यही किया था ना बच्चे हमने? बोलो. Yes. और उसके बाद एक चीज बताई थी कि जिन दो वैल्यूज की का सम 90 बनेगा, जिन दो एंगल्स का सम 90 बनेगा, उनमें से एक को चेंज करते हैं. और दूसरा बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है बनाना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री के सिखाऊं एक बार फिर से. 0 डिग्री 30 डिग्री 45 स्टैंडर्ड एंगल्स, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन थीटा क्योंकि ये भी इसमें यूज होगा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड लास्ट कोसेकेंट थीटा. 0 से नंबरिंग स्टार्ट करते थे. 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट. 0.4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2. यहां अंदर ही कट हो गए, 1/2 आ गया. 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, √2. √3 एज लाइक 4 का स्क्वायर रूट 2. ये कट हो गए, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1. ये साइन की वैल्यूज आ गई. साइन 0 इज 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 दिस, साइन 60 दिस, साइन 90 दिस. कॉस लास्ट वाली वैल्यू जो साइन की है वो फर्स्ट बन जाएगी, रिवर्स कर देना है. √3/2 ये सेम रहेगा, फिर ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा और ये लास्ट 0. tan का बच्चे फॉर्मूला भी हमने किया था ना, बहुत बार कर लिया अब तो यूज. साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगी. √2 से निचला √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा. 1/0 1/0 इज नॉट डिफाइंड. कॉर्ड बच्चे लास्ट से शुरू कर दो. इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 and last is 0. Secant is 1 upon cos. Cos की वैल्यू ये रही, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, हाफ का 2, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट. कोसेकेंट लास्ट से शुरू कर दो. इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 and last one is this one. तो ये हमारे पास टेबल बन गया बच्चे. आया समझ? Yes, sir. अभी फटाफट हम सम शुरू करते हैं. तुम कहोगे बहुत इजी सम्स है. ट्वेंटी वन सी एक्सरसाइज का बच्चे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. हाँ जी बच्चे, 21C फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. tan शो करना है ना. सबसे पहले क्वेश्चन को डिनोट करो. tan 15, tan 75 इंटू tan 80, जिसके इक्वल करना है बच्चे, 1 की इक्वल प्रूफ करना है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड लो, देखो यहाँ 10 एंड 80 का सम 90 बन रहा है ना. बन रहा है इमरीन? Yes, sir.
तो दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कर लें। मैंने अंडरलाइन कर दिया जिसको कन्वर्ट करना है। इन दोनों का सम 90 बन रहा है, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, इसको कर देते हैं। tan को बच्चे मैं क्या लिखूं? 80 minus 10. नहीं बच्चे, तुम ये लगा के 90 चलो, minus tan 80. का क्या बन जाएगा? cot 90 - 10। वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसमें ज्यादा बेटर है। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या था बच्चे, cot 90 - थीटा tan थीटा के इक्वल था ना। तुम ये लगा के चलो, तुमने इसको ये लिखना है उल्टा, समझे? tan था ना, तो cot 90 - 10 हो जाएगा। सेम इसको बच्चे cot 90 - 15 हो जाएगा। ये दोनों सेम टू सेम रखो। tan 75 भी ऐसे ही, tan 80 भी ऐसे ही। cot 80 बन गया बच्चे 90 - 10, cot 75 बन गया tan 75 and tan 80। cot 80 1/tan 80, cot थीटा 1/tan थीटा होता है ना, cot थीटा 1/tan थीटा into tan 75 as like tan 80 as like। tan 80 से tan 80 कैंसल, tan 75 से tan 75 क्या आ गया? 1, दैट इज राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट बच्चे, sin 42। So हाँ जी it's cot 90 minus 10. So should it be cot 10 because नो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें tan थीटा गिवन, ये लेके चलो कि ये चीज गिवन है, हमने ये लिखना है। मैंने cot को cot ही रखा है ना, 90 में से 10 माइनस किया 80 आ गया ना। tan 15 को cot 90 - 15 लिखा था। तुम ये लगा के चलो, उल्टा कर, tan थीटा किसके इक्वल होगा? cot 90 - थीटा के इक्वल होता है। ये लेके चलो, ठीक है, कि ये दिया हुआ है, तुमने ये लिखना है, समझे? agar instead of cot if we write tan 90 minus 80 then it'll be cot 80, right? दैट इज आल्सो करेक्ट बच्चे। तब अभी तो cot 80 आया हमारे पास, वहां पे क्या है, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 90 में से क्या माइनस करें कि 10 आए। यहाँ पे हमारे पास सीधा 90 में से 10 माइनस करके 80 आ रहा है, ठीक है? कि उस मेथड से करवाऊं? बोलो। So us method se ओके, फर्स्ट पार्ट बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड tan 10 tan 15 tan 75 tan 80। tan एज लाइक 90 में से बच्चे मैं क्या माइनस करूं कि 10 आ जाए? 80। 80. ऐसे लिखेंगे tan 15, tan को 10 रखा, 90 में से क्या माइनस करें 15 आ जाए? 75। इन दोनों को सेम टू सेम रखेंगे, इनको चेंज नहीं करना। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 80, tan 90 माइनस 75 cot 75। ये सेम आया समझ बच्चे? Yes. इसको 1/tan 80 लिख देंगे, इसको 1/tan 75 लिख देंगे, इसको tan 75 एंड दिस इज tan 80। tan 80 से tan 80, tan 75 से tan 75 क्या आ गया? 1 आ गया। RHS ऐसे कर लो। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, sin 42 into secant 48 plus cos 42 into cosecant 48, 2 के इक्वल प्रूव करना है। दोनों का सम 90 है, दोनों में से इसको चेंज कर देंगे। दोनों का सम 90, 42 एंड 48 का, इसको चेंज। वहां पे कोई मेंशन नहीं करना कि इन दोनों का सम 90 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज। सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि इन दोनों का सम 90 बन रहा है, इसलिए हम इसको, इनमें से एक को चेंज, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या लिखूं बच्चे, बताओ मुझे। साइन 90 माइनस minus 48. यस, सीकेंड 48 को ऐसे रखा,
सेम हियर, cos 48 को 42 को 90 माइनस 48, cosecant 48 ऐसे रखा। साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा ना, cos 48, secant 48 को क्या लिख सकता हूं बच्चे मैं, 1 अपॉन cos 48 नहीं लिख सकता, secant थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है। सेम cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 48 एंड cosecant 48 को 1 अपॉन sin 48 लिख देंगे बेटा। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, दैट इज ओहो 2, दैट इज राइट हैंड साइड। आ गया समझ बच्चे? Yes. थर्ड पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। कर लोगे? सेम है, Yes. Sir. सिंपल एनफ। अब जो सेकंड सम है उसके अंदर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। जो एंगल है 0 से लेके 45 के इन बिटवीन होना चाहिए। इसका कौन सा पार्ट करूं, तीनों एक जैसे हैं, विच पार्ट आई कैन डू, बोलो बच्चे। फर्स्ट ही कर दूं, साइन 59 प्लस tan 63। अब ये दोनों एंगल देखो 59 एंड 63 45 से ग्रेटर है ना, हमें चाहिए 45 के इन बिटवीन। तो साइन 59 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे मैं, दोनों को चेंज Sin करना 90 पड़ेगा। minus हम्म 90 minus 31. प्लस tan 63 को tan 90 माइनस, बोलो 27। यहाँ पे ना रफ वर्क में माइनस करके देख लिया करो, 90 में से 63 माइनस किया 27 आएगा, तो 90 माइनस 27 63 बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। दोनों एंगल देखो 0 और 45 के इन बिटवीन आ गई, ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। बस इतना सम है, ठीक है, Yes. समझे? नाउ द थर्ड सम। थर्ड का सेकंड कर दूं क्या फर्स्ट करूं? फर्स्ट भी कर देता हूं चलो। वी हैव टू शो sin a अपॉन sin 90 माइनस a प्लस cos a अपॉन cos 90 माइनस a। किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे? सीकेंट a इंटू कॉसिकेंट a की इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब जब भी हमें बच्चे 90 माइनस थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो हमें बच्चे ऊपर वाले को नहीं चेंज करना, उसी को चेंज करना है सिर्फ। साइन ए साइन 90 माइनस ए क्या बन जाएगा बच्चे? लीन बोलो बेटा। Cos A. कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए रखेंगे, कॉस 90 माइनस ए क्या बन जाएगा? साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया। कॉस ए इज देयर, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन ए इज देयर, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? 1 बन गया। नीचे बच्चे कॉस ए साइन ए, 1 अपॉन कॉस इज secant, 1 upon sin is cosecant, that is right hand side। आ गया समझ बच्चे? Yes. सेकेंड पार्ट, sin a इंटू cos a, बीच में माइनस साइन, sin a इंटू cos 90 माइनस a इंटू cos a, नीचे बेटा secant 90 माइनस a, एक वैल्यू और है माइनस cos a sin 90 माइनस a इंटू sin a अपॉन cosecant 90 minus a, sin a cos a as like
माइनस साइन ए एज लाइक कॉस 90 माइनस थीटा बच्चे साइन ए बन जाएगा इंटू कॉस ए सीकेंड 90 माइनस ए बच्चे कॉसिकेंट ए माइनस साइन कॉस ए एज लाइक साइन 90 माइनस ए कॉस ए इंटू साइन ए नीचे बच्चे कॉसिकेंट 90 माइनस ए सीकेंट ए। अब इसको ऐसे रहने दो, इसके नीचे 1 डाल दो। साइन ए कॉस ए एज लाइक साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, जो कॉसिकेंट है नीचे वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं बच्चे मैं उसको, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। लिख सकते हैं ना बच्चे कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन Yes. cos square a into sin a as like and secant a can be written as 1 upon cos a। अब sin into cos as like माइनस साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यूब बन जाएगा ना बच्चे इंटू कॉस ए, कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए, यही रह गया नीचे 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो ये वाला फर्स्ट टर्म है साइन ए कॉस ए इसको ऐसे रखा, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, एक तो माइनस कॉमन है साइन क्यूब यहाँ साइन ए है तो एक साइन ए कॉमन है कॉस ए कॉस क्यूब ए, एक कॉस ए कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट अमरीन? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया बच्चे और रह गया बच्चे पीछे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी 1 इंटू समथिंग समथिंग साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए आ जाएगा इंटू 1। अब ये और ये माइनस का है ये प्लस का है, कितना आंसर आ गया 0 आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था बच्चे हमने, ये सम है हमारा कंप्लीट। समझ आ गया बच्चे? Yes. नाउ फोर्थ सम, फोर्थ सम की दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, कौन सा पार्ट करूं बेटा बेटा मैं बोलो? फर्स्ट ही कर दूं। अब क्या लिखा है 4 ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्या कर लो ट्रायंगल ड्रॉ 4 ट्रायंगल एबीसी शो दैट टू प्रूव। बच्चे हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है क्योंकि वहां पे कुछ मैं मेंशन करूंगा। जो प्रूव करना है उसमें क्या है साइन ए प्लस बी अपॉन टू किसके इक्वल कॉस सी अपॉन टू के, ये करना है ना बच्चे। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180. ए प्लस बी प्लस सी 180 ना, ये करना था मैंने। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए ए प्लस बी चाहिए ना हमें, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 180 minus C. 180 माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड लो उसमें ए प्लस बी की वैल्यू फिल कर दो, साइन ए प्लस बी के प्लेस पे मैं ऐसे 180 माइनस सी लिख सकता हूँ, नीचे 2 था वो अपने प्लेस पे है। अब अगले स्टेप में साइन, इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2। बोलो एलसीएम लेंगे तो यही चीज बनेगी ना, Yes, sir. साइन 90 माइनस सी अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है Sine 3 upon 2. साइन 90 माइनस थीटा बच्चे Oh, cos 3C. कॉस सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी यही थी, RHS हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट में b प्लस सी है, यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस सी, उसमें फिल करके आ जाएगा, हो जाएगा। Yes. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा इवेल्युएट, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ ना थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देते हैं बुक वाले। यहाँ पे जो 3 लिखा है ये मिड में नहीं है, ये ऊपर वाली टर्म के साथ होगा।
मतलब इसका मीनिंग ये है 3 sin 72 अपॉन cos 18 है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये मत सोच लेना ये कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। अंडरस्टूड? Yes. उसके बाद सिंपल है, देखो 72 और 18 का सम 90 बन रहा है ना, दोनों में से एक को चेंज करना है, ऊपर वाली टर्म को चेंज कर दें। Yes. क्या लिखूं बच्चे फिर मैं, बताओ, बोलो। Sin 90 minus 18. 3 as like sin 90 minus 18 upon cos 18 as like minus 32 secant as like 90 minus 58 upon cosecant 58 3 sin 90 minus theta cos 18 आ जाएगा, नीचे cos 18 माइनस secant का 90 minus theta cosecant कितना 58 अपॉन cosecant 58, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 2 is कितना the आंसर आ answer. गया, 2 इज द आंसर। सेकंड पार्ट आई थिंक यू कैन डू इट इजीली। इन Yes. दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, कर लोगे? Yes. मान लो जैसे cosecant 10 को चेंज करेंगे secant 80 बन जाएगा, उसको 1 अपॉन 80 cos 80 लिख देंगे, कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये भी सिंपल है, दोनों का सम 90 है, एक को चेंज करेंगे दोनों। यहाँ देख लो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में से आई कैन डू फोर्थ पार्ट। ओके, वैसे तो ये भी सिंपल है बट फिर भी मैं चलो कर देता हूँ। 10 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए, ये गिवन है बेटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रफ वर्क में बच्चे इन दोनों को ऐड करके देखो क्या बनता है। 55 माइनस ए 35 प्लस ए, ऐड करेंगे ये कट गया, 90 बन गया ना। रफ वर्क है ये, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 बन रहा है, तो उनमें से एक को चेंज करना है ना, चाहे इसको कर दो चाहे इसको। 10 को 10 रखा, 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 55 माइनस ए 35 आ जाए, plus 5 प्लस ए, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, इसको ऐसे रखो, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, कॉट बन जाएगा कितना 35 प्लस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए, this one is cancelled, what we get 0 is the answer। ठीक है, अगला पार्ट हो जाएगा। Yes. 6 पार्ट बच्चे इसका। 2 tan 57, मैंने पहले ही बोला है ना कि जो 2 बीच में लिखा हुआ है वो ऊपर है, अपॉन में cot 33 माइनस cot 70 अपॉन tan 20 माइनस √2 cos 45, दोनों का सम 90 बन रहा है, एक को चेंज करेंगे। मैं बच्चे इसको सीधा लिख दूं cot 33, Yes. ठीक है, पता चल जाएगा ना, तुमने लिखना है सीधा, ऐसे नहीं लिखना सीधा। ये बच्चे tan 20 बन जाएगा, नीचे tan 20। अब जो 45 है इसकी वैल्यू बच्चे फिल करनी पड़ेगी टेबल में से। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जहां पे भी स्टैंडर्ड एंगल आ जाता है, स्टैंडर्ड एंगल समझते हो 0 30 45 60 एंड 90, तो उसकी वैल्यू तो फिल करनी ही पड़ेगी हमें। आया समझ? Yes. ये कैंसल, ये कैंसल, 2 into 1 2 1, यहाँ √2 से √2 कैंसल, -1, क्या आ गया 2 - 2 आ गया, कितना आ गया 0, आंसर हो जाएगा। Yes. ये वाला पार्ट लास्ट, ऊपर tan स्क्वायर 49 आ जाएगा, नीचे tan स्क्वायर कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15 कट जाएगा, 1 - 2 -1 आंसर आ जाएगा इसका। कर लोगे ना? Yes. ये भी हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पे बच्चे ये सारी वैल्यूज फिल कर दो, sin 30 की भी, cos 60 की भी, tan 45 की भी। कर लोगे कि करूं? Yes. 6 सम,
इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे हमने 90 ड्रॉ कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा बच्चे, 180। ए बी की वैल्यू 90 है, सी एज लाइक 180। ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा बच्चे, 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। यहां से या तो बच्चे ए की वैल्यू फाइंड कर लो या सी की, किसकी करें बोलो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस सी आ जाएगी। आ गई। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लो, सीकेंट ए, नाउ सीकेंट ए इंटू कॉसिकेंट सी माइनस tan ए इंटू कॉट सी अपॉन साइन बी, दिस वन। ए के प्लेस पे बच्चे 90 माइनस सी फिल कर देंगे, सीकेंट 90 माइनस सी इंटू कॉसिकेंट सी एज लाइक माइनस tan ए के प्लेस पे 90 माइनस सी इंटू कॉट सी, नीचे बेटा साइन बी, बी कितना था 90, तो साइन 90 लिख सकता हूं मैं। सीकेंट 90 माइनस थीटा 90 माइनस सी क्या बन जाएगा बच्चे बोलो। बोलो बेटा, कॉसिकेंट सी, एक कॉसिकेंट सी और पड़ा है मल्टीप्लाई में, तो कॉसिकेंट स्क्वायर सी लिख दूं बच्चे मैं, ये क्या बनेगा कॉट सी इंटू कॉट सी, सीधा मैंने कॉट स्क्वायर सी लिख दिया। नीचे साइन 90 होता है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में से देखेंगे 1। कॉसिक्वेंस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, 1 अपॉन 1 इज 1, आंसर। ये इतना सम था बच्चे, समझे। Yes. अब जो 7 सम है, उसमें साइन एक्स, Sir, can we? बच्चे थोड़े से सम है, बहुत इजी है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक या दो सम मैंने करवा दिया, बाकी सारे सम तुम अपने आप कर लोगे इसके 7 सम के, इसलिए कह रहा हूँ। Oh, ठीक है, सारे इजी हैं, बहुत इजी हैं, छोटे छोटे सम है, ज्यादा बड़े नहीं है ये। साइन एक्स को बच्चे साइन एक्स रखेंगे, साइन 60 √3/2, कॉस 30 आल्सो √3/2 होता है। टेबल में से वैल्यू देख के फिल करनी है बस इसमें। कॉस 60 हाफ होता है बेटा, साइन 30 भी हाफ होता है। साइन एक्स अपने प्लेस पे ऐसे रहेगा, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। साइन एक्स क्या आ जाएगा बच्चे, 4 एलसीएम होगा, 3 - 1 2/4 आ जाएगा, कट किया हाफ। साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, हाफ के इक्वल आ गया। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई ना बेटा, यस और नो। so x will be 30. यहाँ पे एक लाइन ऐसे मेंशन करनी है, बट साइन 30 इज हाफ, तो देयरफॉर हमें इसको कंपेयर करेंगे। देखो हाफ के प्लेस पे हाफ, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, साइन के प्लेस पे साइन, तो एक्स के प्लेस पे कितना आ गया 30 आ गया, आंसर। ऐसे करनी है, सारे सम ऐसे ही हैं बच्चे, कर लोगे कि कोई और पार्ट करूं Yes, बच्चे में, sir. No, I'll do it. यू कैन डू इट। अब ये वाला सम देखो 8 सम, 8 दो के का सेकंड पार्ट कर देता हूं मैं, दोनों एक जैसे हैं। cos 90 माइनस ए इंटू सीकेंट 77 इज इक्वल टू 1। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ए आ जाएगा, सीकेंट को बच्चे मैं उस साइड ले जाऊं, 1 अपॉन सीकेंट 77 हो जाएगा, मल्टीप्लाई था, यस और नो। Yes. साइन ए 1 अपॉन सीकेंट किसके इक्वल होता है बच्चे, कुछ गड़बड़ है इसमें। cos 90 माइनस से साइन ए, सीकेंट उस साइड चला गया, कोसिकेंट बनेगा है ना,
cos 77. सीकेंट का बच्चे कॉसिकेंट बनेगा ना, ठीक है। ओके, 1 अपॉन सीकेंट 90 माइनस 13, ये बनेगा। बोलो बच्चे। Yes. 1 अपॉन सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट 13, साइन ए एज लाइक 1 अपॉन कॉसिकेंट क्या होता है, साइन होता है, साइन 13 आ जाएगा। 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉसिकेंट 13 है तो साइन 13 हो जाएगा। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो, इक्वल साइन है बीच में, साइन साइन ए के प्लेस पे 13 आ जाएगा आंसर। ऐसे करना है बेटा। नाइन्थ सम, नाइन्थ का भी सेकंड पार्ट कर दूं बच्चे में, क्या फर्स्ट करूं, दोनों एक जैसे हैं, कोई भी कर. कोई भी कर दूं। साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चे हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड। साइन को साइन रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बन गया। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन को साइन रहने दो, कॉस को कॉस रहने दिया, नीचे क्या है टेन, साइन अपॉन कॉस बनेगा, कॉस कहां चला जाएगा ऊपर, साइन से साइन कट, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, RHS फॉर्मूला हमें पता है। हो गया छोटा सा सम। Yes. 10th सम कर लोगे बच्चे ट्राई, Yes. क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा देखो, कॉस का साइन बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बन जाएगा, मतलब दोनों में या तो 55 को चेंज करो या दोनों में 35 को, ये नहीं है कि इसमें 35 को चेंज कर दिया उसमें 55 को, तो गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 1 बन जाएगा, नीचे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट बन जाएगा tan स्क्वायर 80 का, कॉट स्क्वायर 10 1 1 प्लस 1 सॉरी ऊपर 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही, इसकी तो वैल्यू फिल करनी पड़ेगी कॉट 30 की, तो इसमें से दोनों का सम 90 बन रहा है, एक को चेंज कर देना, साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 क्वेश्चन के ऊपर 1 कैसे आएगा, साइन स्क्वायर 35 आ जाएगा ना बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 35 आ जाएगी, Yes. साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 1 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है ना। तो 35 है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, 1 होगा फिर भी. नहीं बच्चे, ऊपर भी तो देखो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बनेगा ना, एंगल तो जितना मर्जी हो, थीटा है ये, थीटा एंगल होता है, ओ सॉरी 35 ये बन जाएगा ना, और नीचे क्या बनेगा, कॉसिकेंट स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10 बन जाएगा, ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस सेम है ना, 35 है दोनों में, 1 आ जाएगा, नीचे भी देखो कॉसिक्वेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 10 है, नीचे 1 आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ओके इसमें बच्चे साइन स्क्वायर 34 प्लस कॉस स्क्वायर 34 बन जाएगा, ये इसको चेंज कर देंगे 1 आ जाएगा, इसमें बच्चे दोनों को चेंज करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, कॉट 18 बन जाएगा, इसको मान लो चेंज कर दिया, 1/10 लिख देंगे, कट जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस रूट कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। ये सम अपने आप ट्राई करोगे, सिंपल है, बहुत इजी है। लास्ट एक्सरसाइज तंग करेगी थोड़ा सा फिर से, वैसे तो तुम्हें खुद करनी चाहिए लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि उसी टाइप के सम है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हैं, उतने ही सम है, उससे ज्यादा ही है। डी एक्सरसाइज इजी है, उसमें तो कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है डी एक्सरसाइज से, ठीक है चलो ये कर लेना बच्चे, ओके ओके बाय बेटा।